हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको जो जेई से पहले होगी नर्सिंग कॉलेज की ट्यूटर की काउंसलिंग और बिहार में जो कि सहायक प्राध्यापकों में क्या संशोधन किया गया है, पीएचडी वाले को नेट से छूट मिली है और क्या खबरें हैं। तो एसटीईटी की जो कल गाइडलाइंस जारी हुई, 6-7 पन्नों की जारी हुई है और ये 12 शहरों में होगी। और भी क्या गाइडलाइंस जारी हुई है इसको देखेंगे। और क्या खबर है, शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मी 65 साल तक दे सकेंगे सेवा। इंजीनियरिंग कॉलेज में है जो कि 154 पदों पर होगी नियुक्ति और ये नियुक्ति और 1 सितंबर से 3.5 लाख है जो कि शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जेई से पहले होगी नर्सिंग कॉलेज की ट्यूटर की काउंसलिंग। मतलब जेई जो काउंसलिंग होने वाली है, 6000 से अधिक पदों की काउंसलिंग उम्मीद है कि आपको सितंबर के लास्ट से शुरू होगी। तो उम्मीद है कि आपको लेकिन उससे पहले जो कि आपको नर्सिंग कॉलेज के ट्यूटर की काउंसलिंग होगी। इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसके बाद सरकार को आयोग इसके लिए अधिकारी मुहैया करवाने के लिए पत्र लिखेगा। 10 से 15 सितंबर के बीच ट्यूटर की काउंसलिंग शुरू होगी, क्योंकि सितंबर के पहले सप्ताह में मेडिकल काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। इसके बाद ट्यूटर की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल बनाने और अभ्यर्थियों को इसकी सूचना दी जाएगी। नियम के अनुसार काउंसलिंग की तिथि कम से कम 8 दिन पहले है जो कि अभ्यर्थियों को सूचना देना जरूरी है। ऐसे में 10 सितंबर के बाद ही शुरू हो पाएगा। 501 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग में। तो ट्यूटर की काउंसलिंग में लगभग 2000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है, लेकिन 167 पद होने के कारण इनमें से केवल 501 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए बुलाया, क्योंकि आयोग की नियमावली के अनुसार रिक्तियों की संख्या 3 गुने तक काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है। आयोग अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करे तो एक दिन में ही सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो सकती, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए उसे 2 से 3 दिनों में पूरा के मतलब जेई से पहले किसकी काउंसलिंग होगी, आपको नर्सिंग कॉलेज के ट्यूटर की होगी। अब है आपको शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मी अब 65 साल की तक दे सकेंगे सेवा। तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की प्रबंधन संरचना के तहत नियुक्ति कर्मचारियों की सेवा कितनी कर दी गई है, 60 वर्ष से 65 वर्ष है, जो कि विस्तार कर जिनकी सेवा है जो कि साफ़ सुथरा रहेगी उनको है जो कि विस्तार रहेगा। और संविदा विस्तार तभी होगा जब कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र समर्पित करना पड़ेगा। हर साल है जो कि इनको कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा। पहले 3 साल फिर 2 साल के लिए विस्तार होगा। तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में 5 साल होगा, पहले 3 साल होगा, उसके बाद सही रहा तो फिर 2 साल मतलब 5 साल होगा। और इसमें जो है अवधि विस्तार की गणना 31 मार्च 2020 से की जाएगी। 60 साल की उम्र वाले कर्मियों को 63 साल की उम्र तक सेवा विस्तार किया जाएगा। उसके बाद है जो कि 2 साल बढ़ाया जाएगा, 65 वर्ष। इंजीनियरिंग कॉलेज में 154 पदों पर होगी नियुक्ति। तो बीपीएससी को आपने देख रहे होंगे कि 2986 जो पद है, जो बारी बारी से जो कि काफ़ी विज्ञापन आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत क्या है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों व कम्युनिकेशन में 147 सहायक प्राध्यापकों व रसायन के 7 सह प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। शनिवार को दोनों पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन है जो कि प्रकाशित कर बीपीएससी ने अलग अलग आवेदन मांगे, लेकिन आवेदन करने की दोनों तिथि एक ही रखी गई है। दोनों में 1 से 18 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जबकि 23 सितंबर से परीक्षा भुगतान। 30 सितंबर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी। आयोग कार्यालय को निबंधित डाक है जो कि आवेदन हार्ड कॉपी के साथ है जो कि 7 अक्टूबर शाम 5 बजे तक उपलब्ध कराना है। और शुल्क के बारे में दिया हो कि अगला दिन आपको शुल्क भर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, उसके अगला दिन 11 बजे तक के बाद फॉर्म भर सकते हैं। गणित के 8 प्राध्यापकों की होगी भर्ती। तो गणित के लिए भी है जो कि आपको 8 लेकिन 1 से 18 सितंबर इसके लिए भी ऑनलाइन होगी। पॉलिटेक्निक संस्थानों में 2 पदों पर नियुक्ति होगी। किसके लिए, विभागाध्यक्ष के लिए, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में होगी। बीपीएससी ने इसका भी वही है, 1 सितंबर से 18 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। 23 सितंबर को शुल्क भुगतान होगा। 30 सितंबर को अंतिम तिथि होगी फॉर्म भरने की। और 7 अक्टूबर को फॉर्म पर मतलब आपको इंजीनियरिंग कॉलेज की है जो कि वैकेंसी निकल रही है। अब आपको बड़ी वैकेंसियों में है आपको 66वीं बीपीएससी, उसकी निकलने का लोगों का इंतज़ार है। नियुक्ति में पीएचडी धारकों को नेट से छूट। तो बिहार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों के पदों पर होने वाली नियुक्ति
2009 के पहले और बाद में पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों को नेट सेट से छूट मिलेगी। इससे बड़ी संख्या में उन पीएचडी धारकों को लाभ मिलेगा जो पात्रता परीक्षा पास नहीं थे। इसके लिए राजभवन ने बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों को पदों पर नियुक्ति हेतु नियमावली 2020 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के तहत प्राध्यापक बहाली में एमफिल के लिए निर्धारित 7 अंक और प्रकाशित 2 रिसर्च पेपर पर मिलने वाले 5 अंक को भी खत्म कर दिया है, क्योंकि राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में एमफिल की पढ़ाई नहीं होती है। राजभवन की ओर से अधिसूचना के मुताबिक 2009 में यूजीसी की ओर से लागू पीएचडी गाइडलाइन की अवधि की बढ़ाकर बिहार में 2014 तक कर दिया गया था, क्योंकि बिहार के विश्वविद्यालयों ने पीएचडी संबंधी यूजीसी गाइडलाइन को विभिन्न तिथियों 2014 तक लागू किया। अब यूजीसी की पीएचडी गाइडलाइन 2009 राज्य के विश्वविद्यालय उन तिथियों को लागू मानी जाएगी जिन तिथियों में विभिन्न विद्यालयों ने इसे लागू किया। तो मतलब ये संशोधन है कि जाए पहले काफ़ी विरोध हो रहा था कि इससे जो है कि बिहार के राज्य के बाहर के लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, एमफिल होती नहीं है यहाँ, तो ये सब संसाधन को जो कि वो मंजूरी दे दिया गया है। अब क्या है, 1 सितंबर से 3.5 लाख शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। तो बिहार के 3,58,000 शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को 1 सितंबर 2020 के प्रभाव से ईपीएफ का लाभ मिलेगा। इनके भविष्य निधि मद से हर महीने 13% का अंशदान राज्य सरकार करेगी, जबकि शिक्षकों के वेतन से 12% अनुदान के रूप में कटेगा। 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से शिक्षकों एवं पुस्तकालयों को 20% जो कि वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इससे शिक्षकों का औसतन 4,000 रुपये से ज़्यादा वृद्धि का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में शनिवार को अधिसूचना जारी की गई है। शिक्षा विभाग के प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि शिक्षकों को उनके मूल वेतन का 15,000 रुपये के आधार पर पीपीएफ कटौती होगा। इसमें 1950 रुपये का अनुदान सरकार करेगी। इसमें 1,800 रुपये की राशि कर्मचारी भविष्य निधि की, जबकि 150 रुपये टैक्स व अकाउंट मेंटेनेंस में खर्च किए जाएंगे। शिक्षकों के वेतन से 1,800 रुपये की कटौती होगी। वृद्धि बाद वेतन निर्धारण हेतु विधि विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाएगा। जेईई नीट के परीक्षार्थियों के 1 क्लिक पर मिलेगा कमरा। तो जो लोग हैं जो कि राजधानी पटना के लिए होटल में बुकिंग, उनको जो कि 1 क्लिक पर है जो कि मिलेगा, जो 1 से 6 सितंबर तक जेईई और 13 सितंबर को नीट प्रवेश है। होटल मालिक है जो कि सोशल मीडिया का सहारा लेकर खाली कमरों की जानकारी, होटल मौर्या ने भी बताया कि आवागमन काफ़ी कम हो रहा है, कमरे कई खाली हैं। उन्होंने बताया कि अभी 10 कम होटल प्लान्स में 10 रूम अभी बुक हैं, जबकि 5-6 जो कि अग्रिम बुकिंग के लिए 5-6 रूम हैं। तो इस तरह से जो कि आप जो कि जो जेईई नीट की परीक्षा देते हैं तो इसको 63% जो कि अभ्यर्थी चाहते सितंबर में ही हो। जेईई सर्वे किया गया, उसमें 63% परीक्षाएँ टली तो ख़राब होगी स्थिति। तो ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर अगर रद्द हुई तो ये परेशानी है इसकी और छात्रों की बढ़ेगी। उसके बाद आते हैं एसटीईटी की, जैसा कि कल ही मैंने वीडियो डाला था कि आपको 9 सितंबर को ही है जो कि आपको एसटीईटी की परीक्षा होगी। 12 शहरों में कौन कौन, पटना, भोजपुर, नालंदा, औरंगाबाद, गया, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्णिया एवं छपरा में होगी। तो क्या अगर ये होगी ऑनलाइन, तो बिहार दरोगा मेंस हो गई, बीएसएससी इंटर लेवल मेंस जो 2 और 65वीं बीपीएससी मेंस, ये तीनों मेंस की परीक्षा क्या अक्टूबर में शुरू हो सकती है? तो ऐसा असंभव नहीं है कि नहीं शुरू होगी, संभावना इससे बढ़ जाती है अगर परीक्षा होती है तो। ये इसमें जो क्या है 12 शहरों में आयोजित होगी, 3 पालियों में होगी। क्या होगा, टीसीएस बेल्ट्रॉन के टीसीएस आइकॉन द्वारा है जो कि ये होगी परीक्षा। उसके बाद मेन गाइडलाइंस आपको क्या क्या है, कदाचार मुक्त है जो कि परीक्षा है जो कि देने पर है जो कि जोर दिया गया है। उक्त परीक्षा में परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना वर्जित रहेगा। तदनुसार परीक्षा जूता मोजा की जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। मतलब आप जूता को अवॉइड करने की कोशिश, नहीं तो आपको खुलवाया जाएगा, आपको खाली पैर जो कि परीक्षा देना पड़ सकता है। उसके बाद प्रथम पाली परीक्षा है जो कि कब से होगा, 8 से 1 होगा। उसके बाद जो कि परीक्षा समय 8 बजे से 1 घंटा है जो कि पूर्व, मतलब 7 बजे से 7:30 बजे के बीच आपको प्रवेश करना है। उसके बाद द्वितीय पाली कब से होगा, 12 बजे से शुरू होगा और आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है। और तृतीय जो पाली है आपको 4 बजे से शुरू होगा, मतलब 3 पाली होगी आपको, 8 होगी, 12 होगी और 4 होगी इसमें, लेकिन आपको 1 घंटा पहले जो कि आपको पहुंचना। विलम्ब है जो कि परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसके बाद और क्या मेन गाइडलाइंस है, ये जिला पदाधिकारी के लिए है कि परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र है जो कि प्रतिनियुक्त जो दंडाधिकारी रहेंगे वो देख कर ही जाएँ, कोई अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश ना करे।
अधिक कृषि केंद्र परीक्षा केंद्र पर है जो कि इस तरह से पूरी पाली रद्द की जाती है। ऐसी स्थिति में जो कि रद्द करना आवश्यक हो गया। इस संबंध में ये विस्तृत प्रतिवेदन भेजेंगे। अगर कार्यपालक दंडाधिकारी को जो कि अविलंब जो कि कार्रवाई करने के लिए दिया गया है। ये पूरी गाइडलाइंस है, छात्रों के लिए गाइडलाइंस है। परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी व वीक्षक मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जाएंगे। इसका अनुपालन है जो कि दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और ये जो आईटी मैनेजर, सपोर्ट स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ कर्मी जो उपस्थित रहेंगे सेंटर पर, उनके पास भी मोबाइल नहीं रखें। निर्धारित स्थान से हटकर जो कि परीक्षा कक्ष में या अन्य जगह जो कि भ्रमण ये नहीं करेंगे। और क्या है, सेंटर मैनेजर को है कि परीक्षार्थी किसी भी प्रकार के कदाचार में लिप्त पाए जाने पर जो कि कार्रवाई करने का दिया गया है। परीक्षार्थी जो कि अपने बैग या पॉलीथीन है जो कि इनको नहीं ले जाना है। उसके बाद परीक्षार्थी को बाहरी हिस्से में वीडियोग्राफी की व्यवस्था किया जाएगा। ये है। बेल्ट्रॉन द्वारा चयनित एजेंसी का दायित्व क्या क्या रहेगा ये भी दिया हुआ है इसमें। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से लेकर परीक्षा भवन छोड़ने तक जो कि गाइडलाइंस को, कोविड-19 के गाइडलाइन है उसको पालन करना है। प्रत्येक पाली के परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षा भवन को सैनिटाइज करवाने का कार्य किया जाएगा। बेल्ट्रॉन की चयनित एजेंसी है जो कि आपको परीक्षा केंद्रों पर ऑडिटेड कंप्यूटर सिस्टम, सिक्योर लैन तथा यूपीएस जनरेटर की पूरी व्यवस्था करेंगे। पहचान पत्र की जांच परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों, फोटो कैप्चर, एडमिट कार्ड, आईडी की जांच की व्यवस्था टीसीएस आईकॉन द्वारा किया जाएगा। और कंप्यूटर आवंटन एवं सीट आवंटन की रैंडम प्रक्रिया से किया जाएगा। और महत्वपूर्ण क्या क्या है, एजेंसी व्यवस्था करेगी प्रस्तावित कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है जो कि प्रश्न है जो कि बहुविकल्पीय उत्तर है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो। चयनित विकल्प द्वारा क्लिक किए जाएंगे। उसके बाद है परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों को क्लिक बाय क्लिक गतिविधि का ऑडिट ट्रेल एजेंसी द्वारा संरक्षित रखा जाएगा तथा उपलब्ध कराया जाएगा। सीसीटीवी आधारित सर्विलांस, मॉनिटरिंग, इवेंट कैप्चरिंग ये सब की व्यवस्था होगी। केंद्र के सभी परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग परीक्षा के 30 मिनट पहले आरंभ होकर 30 मिनट बाद तक होगा। प्रत्येक परीक्षा 2.5 घंटे का होगा। सीबीटी परीक्षा प्रक्रिया संबंधी वीडियो चयनित एजेंसी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा कक्ष में तो मोबाइल नहीं ले जाना, चाहे वीक्षक हो चाहे जो हो। तो ये रही मुख्यतः जो कि गाइडलाइन। और जहाँ तक बात है एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, तो एडमिट कार्ड भी आज जो फैसला आएगा उसके बाद जो कि आपको हो सकता है 1-2 दिनों या 3 दिनों में, लेकिन 4 तक है जो कि हर हाल में जारी हो जाएगी आपको एडमिट कार्ड। इसलिए आपको आज के फैसले से भी हो सकता है असर पड़े, लेकिन तैयारी है जो कि आयोग की पूरी है, बोर्ड की और शिक्षा विभाग की। तो इसी के साथ धन्यवाद।